अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। यकीन करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बनाई हुई पसंद आती होगी। अब आगे चलते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आप सब लोगों से इल्तिमास करूंगा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि कोई भी चीज़ से उसे आप बेखबर ना रहें। इसलिए कि मैं बहुत दिलचस्प मौजू पे बात करता हूँ और इंटरेस्टिंग कंटेंट कर आवाज़ बुलंद सोशल वर्क करके आप तक वो बातें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जिससे शायद आप बेखबर हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। कमेंट्स का सेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप मेरी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और मुझको आप एक अच्छी एडवाइस दे सकें, या तो मेरी वीडियो पे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे उसके बारे में आप उस मौजू पे गुफ्तगू कर सकें। तो आज बात करते हैं हमारे फजल रहमान साहब की उन हरकतों के बारे में जिनसे मैं क्या हर एक इंसान बज़न हो बेजार होगा। तो बात करते हैं कि उन्होंने मुशर्रफ के दौर में जो हरकत दरपेश करी। मुशर्रफ के माशाल्लाह लाए हक़ में नहीं थे लेकिन इत्तेहादी बन गए। वो माशाल्लाह के हक़ में नहीं थे मुशर्रफ के दौर पे, लेकिन वो इत्तेहादी बने। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी अड्डे देने के हक़ में नहीं थे, लेकिन असम्बली और वज़ारत से इस्तीफ़ा ना दे सके। ये उनकी हरकतें हैं कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ थे, यानी अमेरिका के अड्डे देने के हक़ में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वज़ारत से इस्तीफ़ा ना दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बताता चलूँ उनके बारे में आपको, ड्रोन हमलों के हक़ में नहीं थे। बेशक नहीं थे ड्रोन हमलों के हक़ में, नहीं दस्तखत दे दिए, दस्तखत भी कर दिए उन्होंने। हैरत की बात देखें आप, ड्रोन हमलों के हक़ में भी नहीं थे, उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अब वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के हक़ में भी नहीं थे लेकिन हमायत भी कर दी। ये उनकी हरकतें हैं, ये उनका मुनाफिकत है जो नहीं होनी चाहिए। सूदी निज़ाम के हक़ में भी नहीं थे लेकिन इसी निज़ाम में मज़े लेते रहे। बेशक कोई शक नहीं है इसके अंदर, सूदी निज़ाम को बुरा भी लगता था लेकिन उसके हक़ में भी मज़े भी लेते रहे उसके। अब अगली बात करते हैं ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के करप्शन के हक़ में नहीं थे लेकिन पीडीएम सरबराह बन गए। यानी ये उनकी करप्शन के हक़ में भी नहीं थे। वो बोलते थे हाँ करप्शन शुदा लोग गलत है, लेकिन उनके पीडीएम बनाई और उनके सरबराह भी बन गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में भी नहीं थे लेकिन अपने वोट इसके ख़िलाफ़ दे भी दिए। अब कहने का मकसद ये है, बंदा कहाँ तक के अपने आप को बचाएगा। देखिए, याद रखिए कि हमेशा मेरे बुज़ुर्ग कहते थे कि झूठ छुपता नहीं, छुपाने से वो सच की हमेशा जीत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें, इनकी जो हरकतें हैं, ये से वाकिफ़ हों या ना हों आप, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ी बातें पसंद आई होंगी और यकीन करता हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और अपनी राय से आगाह भी करेंगे और शेयर तो ज़रूर करिएगा। और पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। फिर ज़िंदगी रहे तो मिलेंगे, लाइक भी कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी दुआ को तलबगार मोहम्मद वासिक। खुश रहें, आबाद रहें।